हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल अच्छी तरीके से दोस्तों चली रही होगी। मैं विवेक सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे इस आज के इंपॉर्टेंट सेशन में। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? सपोज करिए आपका आईटीआई का एग्जाम क्लियर हो चुका है। मतलब कहने का यह है बच्चे कि अगर आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, आपने अप्रेंटिस करने का अप्लाई किया था, अप्रेंटिस करने के बाद आपका नाम भी आ चुका अप्रेंटिस में, तो क्या सर मेरा जॉब परमानेंट हो चुका है? नहीं बच्चे, अगर आप लोग मान करके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हो। 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, मतलब 1 या 2 साल का मोस्टली होता है बेटा। आपको क्या लग रहा है कि भाई जो सैलरी मिल रही है, सैलरी भी हमें मिल रही है, तो यानी कहीं ना कहीं ये जॉब है क्या? अब इन सारे ही कंफ्यूजन को आज हम लोग एक एक करके डीबंक करेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे कि आईटीआई वर्सेस परमानेंट जॉब में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि कब हमें आईटी अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या इसके फायदे होते हैं, करें तो कैसे करें बच्चे। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा बच्चे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल पहुंचने वाली है। बाकी जो भी साथी हमारे बीटीएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं यहां पे बता दूं कि बीटीएससी के 2 इंपॉर्टेंट बैचेज जो हैं, एक तो हमारे मशीनिस्ट के लिए है, दूसरा हमारा फिटर ट्रेड के लिए बच्चे। दोनों की बैच जो लॉन्च डेट थी वो 19 अगस्त से कंटिन्यूअसली आप लोगों की चल रही है ना। ये बैचेज आपके कंटिन्यूअसली 19 अगस्त से बच्चों चल ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा साथियों कि ये बैचेज में सारी सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेकिन अब यहाँ पे बढ़े तो अगर सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि आईटीआई में अप्रेंटिसशिप को ये समझ लेना कि ये हमारे लिए परमानेंट जॉब है बेटा, तो ये आप धोखे में हो। मतलब कि कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं, अप्रेंटिसशिप करने के लिए गए तो वहां पे 1 साल 2 साल का परफॉर्मेंस आपका देखें, उसके बेसिस पे आपको परमानेंट कर दिए। लेकिन जब गवर्नमेंट की वहां पे बात आती है तो अप्रेंटिसशिप का मतलब ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि आपको एक जॉब मिल गई है। वहां पे सीखने के लिए आपको सिंपली अप्रेंटिसशिप करने के लिए जो मौका मिलता है बेटा ना, वो आपको सिखाया जाता है। वहां पे आपको जॉब नहीं ऑफर की जाती है। और उस सीखने के दौरान, चलिए अच्छा हम एक एक करके बात करते हैं कि सीखने के दौरान आप लोगों को कुछ स्टाइपेंड यानी वजीफा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेलवे या बड़ी कंपनी में अप्रेंटिस का नोटिस आया और आपको लगा कि 1 साल बाद नौकरी पक्की यानी परमानेंट जॉब मिल जाएगी, तो आप हाँ बहुत बड़े धोखे में हैं बेटा, आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा। तो क्या है सर इसका असली सच क्या है, आप ही बता दो, है ना। तो चलिए बेटा यहां पे अगर हम लोग बढ़े तो इसमें सिंपली क्या है बच्चे, हर साल लाखों छात्र अप्रेंटिस जॉब को समझ करके ज्वाइन करते हैं। 1 साल बाद उन्हें सिर्फ सर्टिफिकेट थमाकर कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। ये है इसका सच। हाँ ये क्या चल रहा है भाई? अच्छा ठीक है, ये है बच्चों इसका सच है। ठीक है, तो होता क्या है? होता बेसिकली ऐसा इसलिए है कि सरकार और डीजीटी के नियमों के अनुसार और नैप्स पोर्टल के अनुसार बच्चे आपको सिंपली जो अप्रेंटिसशिप होती है वो आपको स्किल प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग होती है बेसिकली। जो अप्रेंटिसशिप है बेटा वो क्या है, एक तरीके से ट्रेनिंग है। जो भी आपने ट्रेड किया है, ट्रेड के बेसिस पे आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। वो हो सकता है बच्चे 1 साल का हो सकता है 2 साल का हो। ठीक है, तो इसको परमानेंट नौकरी आपको नहीं समझनी पहली बात। तो अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, अप्रेंटिसशिप में आप कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं, आप सिर्फ एक ट्रेनी यानी शिक्षु हैं जिसे काम सीखने के लिए रखा गया है। तो यहां पे काम सिखाया जाता है। ठीक है, परमानेंट इंप्लॉय जो होते हैं बच्चे, आप कंपनी के रेगुलर रोल पे होते हैं और सीधे वर्क प्रोसेस का हिस्सा होते हैं बच्चे। तो कंपनी जिसको जिस तरीके से बोलेगी उस तरीके से वो करेगा बेटा, वो ये होता है। लेकिन कंपनी के अंदर ट्रेनिंग का क्या काम होता है वो ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। उसके बाद और कुछ डिफरेंसेस ये हैं कि जैसे पीएफ वगैरह यहां पे कटता है, यहां पे नहीं कटता है। यहां पे स्टाइपेंड मिलती है, यहां पे आपको क्या मिलती है बच्चे, सैलरी मिलती है। स्टाइपेंड का मतलब यहां वजीफा मिलता है ट्रेनिंग करने का। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप के दौरान सिर्फ स्टाइपेंड मिलता है, किसी प्रकार का पीएफ नहीं होता, किसी प्रकार का ईएसआई नहीं होता है, किसी प्रकार का बोनस भी नहीं मिलता है। जबकि परमानेंट एम्प्लॉय को फुल सैलरी मिलती है, पीएफ, ग्रेच्युटी, मेडिकल अलाउंसेस, ईयर बोनस, ये सब कुछ देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, तो ये आप लोग को दूसरा अंतर आप लोग को समझ में आना चाहिए कि अगर आप ट्रेनी हैं तो वहां पे सीखने के लिए गए हो, वो ड्यूरेशन हो सकती है बच्चे 1 साल की हो या 2 साल की हो। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये समझें कि क्या ट्रेनी या अप्रेंटिसशिप करना गलत है, क्या अपना टाइम का वेस्ट है? तो नहीं बच्चे, ऐसा आपको समझना बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेनिंग मतलब क्या हो गया बच्चे कि वहां पे आपको काम सिखाया जाता है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, किस तरीके से प्रैक्टिकली काम किया जाता है बच्चों, वो चीजें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं।
तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, नेक्स्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं बेटा, उसके बेसिस पे एनएसी सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अब जब आपके पास आईटीआई के बाद एनएसी का सर्टिफिकेट आ जाता है तो आपको वरीयता दी जाती है। बहुत सारी जगहों पे आपको प्राइवेट कंपनी में भी, इवन सरकारी कंपनी में भी कई बार अप्लाई करने से पहले बोल दिया जाता है कि आईटीआई प्लस एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वहां पे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाते हो, और प्राइवेट प्राइवेट जॉब के लिए अगर आपने एनएसी कर रखा है तो आपको वरीयता भी दी जाती है। तो यानी कहीं ना कहीं कुल चीज सब मिलाकर के ये बात करें कि सबसे पहले क्या होता है बेटा, अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो नैप्स पोर्टल पे आप सभी लोगों को, कोई से भी ट्रेड से हो बेटा, नैप्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नैप्स सर्च कर लेना। अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे गाइड करके बता दूंगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। 1 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जाती है, फिर उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है। सॉरी, मैं पहले गलत बोल दिया था बेटा, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट पास करना होता है, फिर जाकर के आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट देखने को मिलती है। अब इस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो होती है बच्चे, ये बहुत सारी जगहों पे वैलिड होता है। इवन कि आरआरबी के केस में, अगर आपने आरआरबी से कर रखा है, उस केस में 20% का जो, हालांकि नोटिफिकेशन दर नोटिफिकेशन चेंज हो सकता है, लेकिन अभी की डेट में 20% का रिजर्वेशन या इन दैट मींस की प्रेफरेंस देखने को मिलती है, वेटेज, अगर आपने आरआरबी से कर रखा होगा तो आरआरबी से करने का बेनिफिट है, और प्राइवेट कंपनी में आरआरबी का मान्यता भी है बेटा। यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से अप्रेंटिसशिप करने का बच्चे बेनिफिट है, ठीक है। इसमें कोई घाटा वाली सौदा नहीं है। 1 साल में आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और दूसरी बच्चे, पीएसयू वगैरह में इसको वरीयता दी जाती है, प्राइवेट कंपनियों में भी वरीयता दी जाती है। तो इसलिए आपको 1 साल लगा करके, मेरे हिसाब से बच्चे अगर आईटीआई किए हो तो अप्रेंटिसशिप भी करिए। अप्रेंटिसशिप के बाद आपको चूंकि क्या मिल जाता है, एक तरीके से जब ट्रेड टेस्ट भी होता है ना, तो ट्रेड टेस्ट में यही स्किल काम आते हैं। अगर एनएसी का सर्टिफिकेट है आपके पास है बेटा, तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास स्किल होगा, कैसे काम को किया जाता है, कैसे करवाया जाता है, ये सारी चीजों के पास आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपोजर होगा। तो ट्रेड टेस्ट क्लियर करने में आपको आसानी होती है। कब बच्चे, जब आप अप्रेंटिसशिप किए होते हो तो, ठीक है। तो यहां पे देखिए, किसी भी प्राइवेट कंपनी में एक फ्रेशर के मुकाबले एनएसी होल्डर के इंटरव्यू में पहली प्राथमिकता, यानी ट्रेड टेस्ट में पहली प्राथमिकता दी जाती है। 1 साल का अनुभव सीधा फायदा आपको यहां पे पहुंचाता है, ठीक है। तो अब अगर फ्रेशर हो और एनएसी होल्डर हो बच्चे, तो यहां पे आपको एडवांटेज देखने को मिलता है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप मंजिल नहीं है। अगर कोई आप इसको मान रहे हो कि जॉब की तरीके से है, नहीं बेटा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर अप्रेंटिसशिप मेरा आ गया है, क्या मेरा जॉब 1 साल के बाद हो जाएगा? बच्चे नहीं, अप्रेंटिसशिप का मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग पीरियड में आप जा रहे हो, वहां से एक्सपीरियंस लोगे, उसके बेसिस पे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एग्जाम क्रैक करोगे तो, एग्जाम मतलब पास करोगे तो, और एग्जाम को पास करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगी उसके बेसिस पे आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो परमानेंट जॉब तक पहुंचने का एक रास्ता, एक सीढ़ी है बेटा। तो एनएसी क्या है बेटा, जैसे आईटीआई आपने कर लिया, बीच में आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया, आपको परमानेंट जॉब बनने का रास्ता मिल जाएगा। फिर यहां पर भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे सिर्फ सैलरी का जरिया ना माने, 1 साल अपने प्रैक्टिकल स्किल को इतना मजबूत करें कि ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू की सीट आपकी हो। बात समझ में आई? तो अगर आप अप्रेंटिसशिप करने के लिए सोच रहे थे, तो जो भी आप लोगों को सही सुटेबल ऑप्शन लगते हैं, अलग अलग जगहों में बीएचईएल में अप्रेंटिसशिप आता है, आईओसीएल मतलब रिफाइनिंग कंपनी में आती है, पीएसयू में आती रहती है बच्चे, फिर आरआरबी में आती रहती है, अभी आई थी शायद। तो अप्रेंटिसशिप अगर आईटीआई के बेसिस पे ही आप जॉब चाहते हो बच्चे, तो कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप, अगर खाली बैठे हो तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। अप्रेंटिसशिप कर लोगे या गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कहीं ना कहीं आप लोग के ऑप्शंस ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में आपको आईटीआई प्लस एनएसी मांग लेता है कभी कभी। तो उस केस में आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। तो कुल बात ये समझ करके आप लोग करिएगा अच्छे से बच्चे। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा। आपके हर एक कमेंट का सॉल्यूशन पहुंचाना हमारा काम है बच्चों। सेशन अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट आप लोग तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा प्रयास लगता है साथियों। और बीटीएससी से रिलेटेड कोई भी छात्र अगर हमारी तैयारी कर रहे हैं, तो वो फिटर हैं, वो मशीनिस्ट ट्रेड से हैं, तो इन दोनों बैचेज का लाभ उठा सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा बच्चे कि बैचेज कहां मिलेंगे, एग्जाम ऑन एजुकेशन ऐप पे मिलेंगे। तो अगर अभी तक प्ले स्टोर पे डाउनलोड नहीं किया हो एग्जाम ऑन एजुकेशन, तो प्लीज जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और सेशन को अगर शेयर कर दोगे तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या रहेगी बच्चे, हमारा सपोर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में हम भी आप लोगों के लिए ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िए, खूब मस्ती करिए। लेकिन बच्चे जॉब जरूरी है, इसको भी ध्यान में रख करके करिएगा, क्योंकि जॉब होती है तो पैसे होते हैं, पैसे होते हैं तो आप अपने ऊपर, अपने फैमिली का, सबका ध्यान रख पाते हो। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।